कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है वो जैसे लीनियर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन ने किया था, है ना, उससे बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट कि ये रोटेशनल मोशन में एप्लीकेबल है। पर जिस प्रिंसिपल से ये जो डिराइव होता है वो प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली वही हैं जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में अपन ने देखे थे। तो ऐसा करते हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, है ना, साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो उससे, है ना, आपको भी सिमिलैरिटी जो है वो दिख जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम के केस में हमने क्या देखा था कि फोर्स जो है वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, dp बाय dt। और फिर हमने इसी से ये कंक्लूड किया कि यदि एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे यदि ये जीरो है, ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाता है कि उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर हमने कंक्लूड किया कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। अच्छा, एग्जैक्टली ये सीक्वेंस ऑफ लॉजिक जो है वो हम एंगुलर मोमेंटम के केस में लगाते हैं। एंगुलर रोटेशनल मोशन में फोर्स का काउंटर पार्ट क्या है, टॉर्क है, टॉर्क। और टॉर्क क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है कि यदि किसी भी कोई भी बॉडी यदि रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस पर यदि एक्सटर्नल टॉर्क यदि जीरो है तो कंक्लूजन क्या हो गया कि उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। डेल्टा एल जो है उस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो गया, इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो यही स्टेटमेंट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर लीनियर मोमेंटम के केस में हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था, वो किसका था, इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पर्टिकुलर रिलेशन से आया था, ठीक है। इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते थे, dp इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, इसको हमने कहा था कि ये लीनियर इम्पल्स है ना। हमने लीनियर वर्ड नहीं यूज किया था क्योंकि उस टाइम तक हम रोटेशनल मोशन नहीं कर रहे थे, पर ये लीनियर इम्पल्स है और इसको हम जे से भी डिनोट करते थे, है ना। और जे जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम एक दूसरे फॉर्म में हम क्या लिखते थे कि इनिशियल मोमेंटम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, जिसपे यदि हम कोई इम्पल्स लगाते हैं, और इम्पल्स क्या है, एफ डी टी, तो उसका इम्पल्स लगाने से उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, p2, ठीक है। तो लीनियर इम्पल्स के रेस्पेक्ट में अपन ने ये रिलेशन देखा था। अच्छा, एग्जैक्टली सेम रिलेशन जो है वो एंगुलर मोशन के केस में एंगुलर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज है। जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं कि dl इज इक्वल टू टाउ dt, ठीक है। और इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये बेसिकली क्या है, ये एंगुलर इम्पल्स है, ठीक है। टॉर्क जो है वो कितने टाइम तक लग रहा है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एंगुलर इम्पल्स। और जिस तरह से फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो इम्पल्स के बराबर होता है। इसी तरह से टॉर्क और टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो है वो एंगुलर इम्पल्स के बराबर होगा, ठीक है। और इस तरह के एक्सप्रेशन का सिमिलर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स, उसको मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ बट एंगुलर लिख रहे हैं बगल में, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स ये कितने, ये L2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में लीनियर इम्पल्स का काउंटर पार्ट जो है वो एंगुलर इम्पल्स है और बिल्कुल सिमिलरली डिफाइंड है ना। आप सिमिलैरिटी देख ही सकते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअली भी सेम है।
अब ऐसा करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है ना एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, a mass of 1 kg is rotating on a frictionless table with an angular velocity of 10 रेडियन पर सेकेंड held by a string of length 1 मीटर, ठीक है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी W1 ओमेगा 1 बोल देते हैं, 10 रेडियन पर सेकेंड, और इनिशियल रेडियस जो है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, द मास इज ग्रेजुअली पुल्ड क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो हमने कम की, मतलब बेसिकली इस मास को अंदर की तरफ हमने पुल कर लिया, है ना। किसी भी तरह से हम पुल कर सकते हैं इसको, है ना, या तो मतलब आप जैसे इस टेबल में ऊपर से छेद करके और स्ट्रिंग को नीचे ले जाएं और वहां से पुल कर लें, या यहाँ पे एक पुली लगा के ऊपर की तरफ से पुल कर लें, है ना। किसी भी तरह से आप इस स्ट्रिंग को पुल कर सकते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसे बेसिकली क्या होगा, मास जो है वो आपका यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, इफ द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड इज 200 न्यूटन, एट व्हाट रेडियस शैल द स्ट्रिंग ब्रेक। तो इस क्वेश्चन के रीडिंग से ही क्लियर है कि इसको, इस मास को यदि हम अंदर लेकर के आते हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा। और टेंशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम देखें कि हम स्ट्रिंग को तो हम यहाँ से पुल कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं स्ट्रिंग को, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मास पे जो है वो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, मेन चीज यही चेक करना है एंगुलर मोमेंटम के केस में। तो टॉर्क लगाने के लिए हमको फोर्स जो है इस वाले मास पे, या तो इस डायरेक्शन में लगे फोर्स या इस डायरेक्शन में लगे फोर्स, तभी हम टॉर्क लगा सकते हैं। हम तो इस स्ट्रिंग को रेडियली इनसाइड हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क का रिलेशन जो है वो क्या होता था, आर क्रॉस एफ। तो इस वाले केस में आर का जो डायरेक्शन है, आर का तो ये डायरेक्शन हो गया, ये आर का डायरेक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन जो है वो आर के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 180, ठीक है। तो जीरो, तो ये वाला फोर्स जो है जो रेडियली इनवर्ड है वो ऑब्वियसली टॉर्क को कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि रेडियस कम करेंगे तो I2 तो कम होगा ही, इसका मतलब ओमेगा 2 इंक्रीज कर जाएगा, और ओमेगा 2 इंक्रीज कर जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और जिसके कारण स्ट्रिंग का टेंशन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो लॉजिक हुआ कि भाई स्ट्रिंग का टेंशन क्यों बढ़ रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन को। तो स्ट्रिंग जब ब्रेक करेगी 200 न्यूटन पे, उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m, इसको v2 बोल देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, v2 स्क्वायर बाय r2, ठीक है। इनिशियल रेडियस अपन इसको r1 डिनोट कर रहे हैं, और जो 1 मीटर दे रखा है, ठीक है, ये r1 1 मीटर, और जो फाइनल रेडियस है उसको r2 डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, m/2 ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना, v इजिकल टू आर ओमेगा लिख दिया यहाँ पे, v इजिकल टू आर ओमेगा, और ये जो है वो 200 न्यूटन के बराबर है, और m चूंकि 1 है तो इसको मैं केवल r2 ओमेगा 2 स्क्वायर, है ना, ये लिख देते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज डालते हैं, ठीक है। तो एक्सपैंड करते हैं पहले इसको। ये एक्सप्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं, m/1 स्क्वायर ओमेगा 1 इजिकल टू m/2 स्क्वायर ओमेगा 2, ठीक है। और r1 क्या है, r1 तो 1 है, और ओमेगा 1 जो है वो 10 है, तो ये कितना हो गया, r2 स्क्वायर ओमेगा 2, ठीक है। तो ओमेगा 2 जो है वो कितना हो गया, 10/r2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इससे ओमेगा 2 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, है ना, यहाँ डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने पास में आ जाएगा r2 10 स्क्वायर अपॉन r2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 200,
तो R2 कितना आ गया 0.5 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो R2 आपका 0.8 मीटर आ जाता है, ठीक है। तो 0.8 मीटर पे ये स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। वो ब्रेक क्यों कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का mR⍵², तो ओमेगा में स्क्वायर है तो रेडियस कम होने के बाद भी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, दिख रहा है। तो इसलिए जो है वो टेंशन रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगा और 20 न्यूटन के बाद जो है स्ट्रिंग टूट जाएगी, ठीक है।